नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। अपना पिछले लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम के विषय में विस्तार से पढ़ा था। हम आज के वीडियो में इसी सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल पर करीब 40 के करीब वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जिन्हें हम और आप मिलकर आज सॉल्व करेंगे। इससे हमारा जो पिछला लेक्चर था उसका रिवीजन हो जाएगा और कुछ पुराने कुछ नए प्रश्न हमारी आंखों के सामने से गुजरेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो चलिए, आइए, एक छोटा सा लेक्चर है सोलर सिस्टम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, अर्थात सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। तो हमने पढ़ा था मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो हमारा जो पहला प्लैनेट था वो था मरकरी अर्थात बुध ग्रह। तो इसका सी विकल्प सही है, मरकरी। चलिए, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। What is the largest planet of our solar system? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सी विकल्प सही है, जुपिटर। जुपिटर का हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which planet is known as red planet? लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह। तो इसका उत्तर है ए विकल्प सही है, मार्स। मार्स अर्थात मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और ये हमारे सन से चौथे नंबर पर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहां पर सूर्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द सन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ व्हिच टू एलिमेंट्स? इसका उत्तर है बी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये जो हमारा सूर्य है, ये हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन, या इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर आप इसके विषय में नहीं जानते हैं कि किसी तारे में, सूर्य भी एक तारा है, किसी तारे में कैसे नाभिकीय संलयन होता है और कैसे हीलियम का निर्माण होता है, तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें हमारा एक पुराना वीडियो पड़ा है, ओरिजिन एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारों की उत्पत्ति एवं उनका जीवन चक्र। उस वीडियो को देखिए, आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और भी कुछ नई जानकारियां तारे के विषय में मिलेंगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which planet has prominent ring system? हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का अपना छल्ले का व्यवस्था है? तो उत्तर है सैटर्न। जो हमारा जुपिटर के बाद जो अगला ग्रह है सैटर्न अर्थात शनि ग्रह, उसमें छल्ले हैं, छल्लों की एक श्रृंखला है, उसे शनि ग्रह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which planet is known for its great red spot? वो कौन सा ग्रह है जिसमें एक बहुत बड़ा लाल धब्बा है? लाल धब्बा। इसका उत्तर है जुपिटर। बृहस्पति ग्रह पर यह बहुत बड़ा लाल धब्बा है। इसको लाल ग्रह से कंफ्यूज मत करिएगा। लाल ग्रह मंगल ग्रह है और लाल धब्बा जो है वो बृहस्पति पर है। लाल धब्बा किस पर है? बृहस्पति ग्रह पर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which planet has shortest day अर्थात फास्टेस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम? वो कौन सा ग्रह है जो बहुत तेजी से रोटेट करता है और जिसके कारण उसका जो दिन है वो बहुत छोटा होता है? तो इसका उत्तर है बी, जुपिटर। जुपिटर का जो रोटेशन है वो काफी तेज है अपनी एक्सिस पे, इसके कारण जो उसका दिन का पीरियड है वो छोटा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अगर ये सेकंड पूछ रहा है तो फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा सबसे छोटा प्लैनेट है वो है मरकरी, बुध ग्रह। और जो दूसरे नंबर पे है वो है मार्स अर्थात मंगल ग्रह। याद रखिएगा पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे। चलिए अब प्रश्न उठता है कि सबसे छोटे ये दो हैं तो सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति, ये सबसे बड़ा है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। Which planet has the most moons? सबसे ज्यादा जो ग्रह हैं वो किसके पास है? तो इसका उत्तर है जुपिटर, इसके पास 22 प्लैनेट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। Which is the name of largest moon of Saturn? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो इसका उत्तर है टाइटन। याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। विच प्लैनेट हैज टिल्टेड एक्सिस कॉजिंग एक्सट्रीम सीजन्स? कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो अपनी धुरी पे बहुत अधिक टिल्ट है? टिल्ट तो हमारी पृथ्वी भी है लेकिन वो केवल 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे टिल्ट है और जिसके कारण क्या होते हैं? मौसम होते हैं। और अगर ये ज्यादा टिल्ट कर जाए तो खराब मौसम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी ठंडक पड़ने लगेगी। तो इसका सी विकल्प सही है, यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह। वो अपनी एक्सिस पे बहुत ज्यादा झुकी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द एस्टेरॉयड बेल्ट लोकेटेड बिटवीन? जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है अर्थात जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, क्षुद्र ग्रह की पेटी वो कहां पे स्थित है? तो हमने पढ़ा था मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में अर्थात मार्स और जुपिटर के बीच में वो पेटी स्थित है। तो इसका बी विकल्प सही है, मार्स एंड जुपिटर। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि एस्टेरॉयड बेल्ट का पेटी कैसी होती है, क्यों होती है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर हमारा सोलर सिस्टम नाम से वीडियो पड़ा हुआ है। बहुत विस्तार से पूरा सोलर सिस्टम समझाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार? हिंदी में इसे कहते हैं सांझ का तारा।
सांझ का तारा, या इसे भोर का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। तो इसका उत्तर है वीनस, बी विकल्प सही है। वर्ष में ऐसा समय आता है जब हमको वीनस एक तारे के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं, जबकि ये तारा नहीं है। तारा नहीं है, क्या है? ग्रह है। लेकिन अपने वायुमंडल के कारण और सूर्य से नजदीकी के कारण ये तारे के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। इसको जब हम वीनस पे या शुक्र ग्रह पे अपना एक अलग लेक्चर लेके आएंगे, उसमें आपको डिटेल से समझाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच डॉर्फ प्लैनेट इज लोकेटेड इन द एस्टेरॉयड बेल्ट? तो इसका उत्तर है सेरेस। सेरेस एक ऐसा आकाशीय पिंड है, वास्तव में ये एक एस्टेरॉयड ही है, एक क्षुद्र ग्रह ही है, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा है कि इसको बाउना ग्रह कह दिया गया है। बाउना ग्रह क्षुद्र ग्रह से बड़े आकार का होगा। क्षुद्र ग्रह और ग्रह, इनके बीच की जो चीज है वो बाउना ग्रह है। तो सेरेस, ये जो बाउना ग्रह है, ये हमारे सोलर सिस्टम के में काफी नजदीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट अर्थात मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट फोर्स कीप्स द प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन? अपने पिछले लेक्चर में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके कारण ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसका गुरुत्वाकर्षण बल? सूर्य का, सन का, अर्थात बी विकल्प सही है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे गर्म उपग्रह ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है वीनस, शुक्र। अब प्रश्न उठता है कि सूर्य के जो सबसे नजदीक है वो सबसे हॉट होना चाहिए, और सबसे नजदीक है मार्स अर्थात बुध ग्रह, और सबसे गर्म कौन सा है? वीनस, शुक्र ग्रह। ऐसा क्यों है? जबकि सबसे ज्यादा जो सोलर आइसोलेशन है वो बुध ग्रह को मिलता है। तो उसका कारण यह है कि जो शुक्र का वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और जो सोलर आइसोलेशन या जो सूर्य की ऊष्मा है वो अपने में खींचे रखता है, जिसके कारण वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम शुक्र ग्रह को अलग से पढ़ाएंगे। चलिए इस प्रश्न का विकल्प है सी। Which planet is known as blue planet? नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो इसका डी विकल्प सही है, अर्थ, पृथ्वी। नीला ग्रह क्यों कह रहे हैं? जो इसके 70% हिस्से में जल है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कई बार प्रश्न आ चुका है नीला ग्रह वाला। Which planet is known for its beautiful blue color due to methane in its atmosphere? तो इसका उत्तर है नेपच्यून अर्थात वरुण ग्रह। जैसे जैसे हम सोलर सन से दूर होते जाएंगे तो जो हमारे यूरेनस, नेपच्यून और जो हमारी क्यूपर बेल्ट थी, जहां से हमारे कॉमेट्स आते हैं, तो मीथेन की मात्रा बढ़ती जाती है। मीथेन की मात्रा बढ़ने से उनका रंग नीला हो जाता है।
तो सही उत्तर है नेपच्यून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच मून इज लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बड़ा उपग्रह तो अपने लेक्चर में हमने आपको बताया था गाइनीमीड, ये जुपिटर का उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह का गाइनीमीड, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा है। और जो सेकंड है वो है टाइटन, ये सैटर्न का अर्थात शनि। याद रखिएगा, फर्स्ट है गाइनीमीड, सेकंड है टाइटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द क्यूपर बेल्ट प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ? तो इसका उत्तर है आइस एंड डस्ट, बर्फ और धूल। और ये जो बर्फ है, जब ये कॉमेट चक्कर लगाते हुए सूर्य के नजदीक से गुजरते हैं तो जो इनकी बर्फ होती है, ये मान लीजिए कॉमेट है, तो इनकी जो बर्फ है वो भाप बनकर या वाष्प बनकर पूंछ के रूप में दिखाई देती है, इसीलिए इन्हें उच्छल तारा कहते हैं या धूमकेतु कहते हैं, क्योंकि इनके धुआं जो पीछे दिख रहा है ये धूमकेतु है, पूंछ दिख रही है इसलिए उच्छल तारा कहते हैं। ये क्या होते हैं? कॉमेट। और कॉमेट निकलते कहां से? क्यूपर बेल्ट से। क्यूपर बेल्ट हम लोगों ने अपने लेक्चर में देखा था कि नेपच्यून के बाद वो क्यूपर बेल्ट है। उसी क्यूपर बेल्ट में प्लूटो नाम का एक बहुना ग्रह भी है, जिसको 2006 तक हम लोग ग्रह मानते थे। What is the name of largest volcano in our solar system located on Mars? इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन कि सबसे बड़ा जो हमारा ज्वालामुखी है वो किस ग्रह पे है? तो मंगल ग्रह पे है। दूसरा है कि अगर मंगल ग्रह पे है तो उसका नाम क्या है? तो इसका बी विकल्प सही है, ओलंपस मून्स। ओलंपस, इसका हिंदी में ओलंपस ही लिखा मिलेगा, कोई अलग से हिंदी नाम नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। Which planet has longest orbital period? किस प्लैनेट का सबसे ज्यादा जो ऑर्बिटल पीरियड है, सूर्य का चक्कर काटने का समय है? उत्तर है नेपच्यून। स्वाभाविक है कि जो सूर्य से जितना दूर होगा, ये नेपच्यून है, उसकी जो ऑर्बिट होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, और जब ऑर्बिट बड़ी होगी तो उसे चक्कर काटने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। चलिए इसका बी विकल्प सही है। What is the average distance between Earth and Sun? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है वो क्या है? हमने पढ़ा था 93 मिलियन मील, 93 मिलियन माइल्स। और इसी को हमने क्या कहा था? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई। हमने यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस इसलिए यूज किया है क्योंकि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाती है, इसलिए किसी समय वो पास आ जाती है पृथ्वी के और किसी समय दूर हो जाती है, इसलिए हमने एवरेज डिस्टेंस निकाली है। चलिए इसका ए विकल्प सही है। 93 मिलियन माइल्स इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अर्थात एक खगोलीय इकाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which planet was once classified as the 9th planet? अभी हमने बात किया कि जो प्लूटो ग्रह था, अर्थात बी विकल्प, इसे पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन चूंकि इसकी कक्षा और नेपच्यून की कक्षा एक साथ कोलाइड करती है, एक दूसरे पर ओवरलैप करती है, इसलिए इसको
ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, अर्थात ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया। और यह क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following planet has no natural satellite? अपने पिछले लेक्चर जो सोलर सिस्टम नाम से था, अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सोलर सिस्टम नाम का जो हमारा लेक्चर है उसमें डिटेल से, इतना डिटेल से पढ़ाया गया है कि शायद ही आपको किसी वीडियो में मिले। हमने उसमें बताया था कि सूर्य के जो सबसे नजदीकी जो दो ग्रह हैं, मरकरी और वीनस, उनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और जो अर्थ है उसके पास केवल एक सैटेलाइट है, मून, केवल एक सैटेलाइट। संभवतः इनके जो सैटेलाइट होंगे वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में आके खिंच गए होंगे और सूर्य में ही समा गए होंगे। तो इसमें मरकरी है नहीं विकल्प में, तो हमारा सही उत्तर है वीनस, अर्थात शुक्र ग्रह। अगर यहाँ पर मरकरी भी होता तो हमारा मरकरी और वीनस दोनों सही हो जाता। उसमें दिया होता है बोथ ऑफ देम, नन ऑफ द अबव, इस तरह से दिया होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर प्लूटोज रिक्लासिफिकेशन एज डॉर्फ प्लैनेट? प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट क्यों कहा गया और किसने कहा? तो कहा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने IAU, इन्होंने 2006 अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त कर दी और उसको एक डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। तो इसका कारण था इट्स ऑर्बिट क्रॉसेस नेपच्यून्स ऑर्बिट। इसका ऑर्बिट नेपच्यून का जो ऑर्बिट है उसको क्रॉस करता है और संभावना है कि कभी न कभी इनकी टक्कर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which planet has the day length closest to that of Earth? वो कौन सा ग्रह है जिसका दिन का समय, दिन और रात मिलाकर के पृथ्वी के बराबर है? पृथ्वी की दिन और रात कितना है? 24 घंटे का। तो इसका उत्तर है मार्स, अर्थात मंगल ग्रह। आकार भी एक जैसा है और दिन और रात का समय भी एक जैसा है। वीनस सिस्टर प्लैनेट होने के कारण कंफ्यूज मत होइएगा। Which planet has the ring that are divided into different groups? कौन से प्लैनेट है जो डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है और जिसके पास रिंग्स हैं? तो इसका उत्तर है सैटर्न। सैटर्न के पास अपने रिंग्स हैं और इनको बाह्य जो ग्रह हैं उनकी श्रेणी में रखा गया है। इनको जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, इनको गैसीय जायंट्स भी कहते हैं। Which planet is known for having the most extreme season? अभी हमने आपसे बात किया था कि जो हमारा यूरेनस है वो बहुत ज्यादा टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जिसके कारण जब ये घूमता है तो मौसम बहुत ऊपर नीचे मौसम होता है। ऊपर नीचे का मतलब कि टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत हो जाएगा। किसी टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होगी, किसी टाइम बहुत ज्यादा ठंडक होगी। और वो क्यों है? क्योंकि एक्सिस पे बहुत अधिक टिल्टेड है। तो इसका बी विकल्प सही है, यूरेनस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which planet revolves on its axis clockwise direction? कौन सा प्लैनेट है जो अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमता है? तो हमने आपको बताया था ऊपर से सेकंड, नीचे से सेकंड। तो ये हो गया वीनस
ये हो गया यूरेनस। इन दोनों को क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इनका, तो यूरेनस एंड वीनस ये दोनों हैं, लेकिन जो हमारा सी विकल्प है उसमें दिया है बोथ ऑफ द अबव, इसलिए हम सी विकल्प को ही सही मानेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच प्लैनेट हैज द स्लोएस्ट रोटेशन, अर्थात लॉन्गेस्ट डे। सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो हमारा दिन, वो किस प्लैनेट का है? तो इसका उत्तर है वीनस। जो वीनस है उसका जो अपनी धुरी पर घूमने की गति है वो सबसे कम है, इसलिए जो हमारा शुक्र ग्रह है उसके दिन सबसे बड़ा होता है। Which planet is the windiest in solar system? हमारे किस ग्रह में सबसे ज्यादा हवाएं चलती हैं? तो इसका उत्तर है नेपच्यून, अर्थात वरुण ग्रह। Which of the following is not a gas giant? कौन सा प्लांट ऐसा है जो गैसीय दानव नहीं है? तो गैसीय दानव में 4 ग्रह नहीं थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जो हमारे 4 आंतरिक ग्रह थे ये टेरिस्ट्रियल प्लैनेट थे, अर्थात जो धरती रॉकी स्ट्रक्चर है। तो इनमें से कौन सा है? जुपिटर तो हमारा गैसीय जाइंट है, सैटर्न भी गैसीय जाइंट है, नेपच्यून गैसीय जाइंट भी है, आइसी जाइंट्स भी है। तो हमारा ये मंगल ग्रह जो है, मार्स, ये गैसीय दानव नहीं है, अर्थात सी विकल्प सही है, मार्स। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ वीनस एटमॉस्फेयर? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने 5 मिनट 10 मिनट पहले बताया कि वह उसके एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है और वो सूर्य से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती है और वायुमंडल को काफी गर्म कर देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच प्लैनेट हैज द मोस्ट एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ रिंग? बी विकल्प सैटर्न, शनि। शनि के छल्ले बड़े आकार के हैं और दिखाई देते हैं। Which spacecraft was the first to land on moon? चंद्रमा पर मंगल पर उतरने वाला सबसे पहला Which spacecraft was the first to land on moon? मंगल पर उतरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट कौन सा था? तो इसका उत्तर है विकिंग। ये यूएसए का मिशन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which planet has no atmosphere? तो हमने आपको बताया था मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई वायुमंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य की गर्मी के कारण जितनी भी गैसेस थी वो आगे चली गई, इसलिए मरकरी, इसका सी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर अर्थ्स एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ? पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल कारण क्या है? प्रॉक्सिमिटी टू सन। ये कारण सही है कि हम सन से इतनी पास हैं कि हम गर्म होकर जल जाएं, और ना तो इतनी दूर है कि यूरेनस और नेपच्यून की तरह हम बर्फ में बदल जाएं। तो ये विकल्प सही है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर तरल के रूप में जल है, तरल के रूप में जल। कुछ और ग्रहों पे आइस के रूप में है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, तो ये भी विकल्प सही है। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण आप हमारा पिछले लेक्चर पे जाइए जो इंटरनल एंड आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सन है, और उसके अलावा सन के विषय में एक और लेक्चर है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नाम से,
उसमें आप जानेंगे कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो रेज हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो नॉर्थ और साउथ पोल पे अट्रैक्ट हो जाती हैं और वहां पर अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिक नाम का फिनोमेनन, एक घटना होती है, खगोलीय घटना, जिसके कारण वो हानिकारक जो रेज हैं वो पृथ्वी के उस हिस्से पर नहीं आती हैं जहां पर मनुष्य का वास है। इसलिए ये तीनों कारण सही हैं और इसका विकल्प सही है डी, ऑल ऑफ द एबोव। चलिए अगला प्रश्न है, द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच इंटरस्टेलर स्पेस, अर्थात जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बाहर पहुंचने वाला जो पहला जो ऑब्जेक्ट है अर्थात जो मिशन है वो है वॉयेजर 1। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये भी यूएसए का मिशन है जो हमारे सोलर सिस्टम के आगे तक गया है। Which planet has seasons similar to the Earth due to similar axial tilt? इसका उत्तर है मार्स, मंगल। मंगल का साइज भी एक है, एक्सियल टिल्ट भी एक है, इसलिए मौसम भी एक समान होते हैं। चलिए, ये लगभग 40-41 क्वेश्चन सोलर सिस्टम पे थे हमारे और इनमें से कई क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हैं। अब आपके सामने से गुजर गए हैं, अब आप इनको कभी नहीं भूलेंगे और जब भी सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रश्न एग्जाम में आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों, और अगर आपको ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को, अगर आपको हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के मत इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।